सबको नमस्कार। कैसे हैं सब? नया साल आ गया 2025। 2025। आप सबों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबों को ईश्वर और गुरु की कृपा से सुख शांति की प्राप्ति हो, सफल हों आप अपने जीवन में, यही शुभकामना है। हर एक इंसान नया साल शुरू करने के बाद अपने नए नए कार्यों में या अपने हो रहे कार्यों में ही सफल होने के लिए जुट गया है। हर इंसान अपने कार्य में सफल भी होना चाहता है। नए साल में आप सभी भी कुछ न कुछ जरूर कर रहे होंगे और उसमें सफलता की कामना कर रहे होंगे। हर एक कार्य को सफल होने में कुछ बातों की जरूरत होती है, ध्यान में रखना होता है ताकि वो कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। इसी बात पर मैं एक आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। एक कौवे और एक गिलहरी की। एक कौवा था और एक गिलहरी, वो दोस्त थे आपस में। उनकी इच्छा हुई कि चलो आज हम लोग थोड़ा खेती करते हैं, अपने जीविका के लिए खेती करके अपना जीविकोपार्जन करेंगे, उससे जो अनाज उत्पन्न होगा, चलो चलते हैं खेती करने। तो कौवा बोल और गिलहरी आपस में सहमत हो गए। गिलहरी खेत चुन कर आ गई, बोली चलो हमने खेत देख लिया है, वहां पर जुताई करेंगे, बीज लगाएंगे। कौवे ने कहा तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरे डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी चली गई, जाकर खेती का काम शुरू कर दी। जुताई की, उसने मिट्टी को अच्छे से तैयार किया और उसमें बीज लगाने लगी। बीज लगाकर आ गई। फिर उसने कहा चलो अब बीज निकल आए होंगे पौधों के रूप में, हम उन्हें देखकर कुड़ाई जुताई करेंगे, उनकी सिंचाई करेंगे, पानी डालना होगा, चलो देख कर आते हैं। फिर कौवे ने आलस में आकर यही कहा कि तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरे डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। तो फिर गिलहरी चली गई। उसने देखा पौधे हरे भरे हो गए हैं और उनमें पानी की जरूरत थी, कुड़ाई जुताई की जरूरत थी, उसने वो किया। फिर पौधे बड़े भी होने लगे। उसने कहा चलो पौधों को देख कर आते हैं कि उनकी क्या हालत है। वो फिर वही दोहराया, आलस में पड़ा रहा डाली पर और कहा तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। फिर उसने गिलहरी बेचारी चली गई, क्योंकि वो अपने कार्य को सफल करना चाहती थी, उसने जो शुरू किया था। तो वो गई और देखी कि अरे अब तो फूल और फल भी आने लगे हैं पौधों में। तो वो बहुत खुश हुई, बोली, आकर सुनाई अपने कौवे दोस्त को। तो बोला चलो अच्छी बात है, लेकिन वो अभी भी आलस में आराम के ही मूड में था और वो गया नहीं खेत को एक बार भी देखने की, खेत की क्या हालत है, फसल की देखा है। फिर ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद फसल के पकने का समय आ गया, बीज तैयार हो रहे थे, फसल तैयार हो रही थी, उसको काटना था। काट कर तैयार बीजों को, फसल को घर में लेकर आना था। तो गिलहरी ने फिर कहा कौवे से कि चलो अब फसल तैयार हो गई है, काट कर ले आते हैं घर। तब भी कौवा उसी आलस में पड़ा रहा और बोला तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरे डाल पर बैठा हूँ। फसल तैयार हो गई तो गिलहरी काट ली और अपने घर में ढोकर ले आई। उसने अपने सब जो भी उसने मेहनत किया था उसे सफल होकर सफलता मिली तो वो खुश थी। कौवा अभी भी जाकर अपने तैयार फसल को भी लाने के लिए तैयार नहीं था। वो ऐसे ही आराम आराम करता रहा और एक दिन जो बरसात, फसल तैयार होने के बाद बरसात आ गई तो फिर
बरसात के समय में बहुत जोर से बारिश आई और फसल बह गई। इस तरह से क्या हुआ कि उसकी पूरी जो भी तैयारियां थी, फसल तैयार हो गई थी, वो बर्बाद हो गई और कौवा हाथ मलता रह गया। तो कोई भी कार्य हमारा सफल हो, उसमें 3-4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहला तो हमारे अंदर कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ, मुझे कार्य करना है, मुझे इस कार्य में सफल होना है। वो इच्छा रहेगी तभी कोई कार्य इंसान करना चाहेगा। दूसरी बात है, जो भी कार्य हम करना चाहते हैं, जिसमें सफल होना चाहते हैं, उसका सही सही ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। उस कार्य में सफलता के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है, वो ज्ञान पहले हमें हासिल करना चाहिए। फिर तीसरी बात आती है, जब हम सब कुछ जानते हैं कि हमें ये काम करना है, इसमें सफलता मिलने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, ये ज्ञान भी है, तो तीसरी फिर बात आती है परिश्रम की। हमें उस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए कठिन परिश्रम की भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता है, परिश्रम के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कठिन परिश्रम करिएगा तो कार्य आपका जरूर सफल होगा। और कठिन परिश्रम जब हमने कर लिया तो धैर्य के साथ करना चाहिए। चौथी बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट, वो धैर्य है, पेशेंस। हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है कि हमारा कार्य अच्छी तरह से सफल हो जाए। धैर्यपूर्वक अगर हम परिश्रम करेंगे, सही ज्ञान रखते हुए उस कार्य को सफल करने के लिए, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। आज बस इतना ही। ये कहानी हमें यही सीख देती है। सबों को जय गुरु, नमस्कार, राधे कृष्ण।